हमारे स्टूडियो में हिंदू जागरण मंच के संयोजक जीवन कुमार जी मौजूद हैं, जिनका कि वीर कुंवर सिंह का जो विजय महोत्सव हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गणादेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद इसके लिए। ये जो वीर कुंवर सिंह का विजय महोत्सव हुआ था इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक आप बड़े चेहरे के रूप में थे, तो आप इसके पीछे क्या राज था, रीजन क्या था, मकसद क्या था और क्या क्या चैलेंजेस था? देखिए, इसके पहले हमें लगता है कि रीजन सबसे बड़ा मेरे अंदर जो था कि ये देशभक्ति का मामला था, राष्ट्रभक्ति का मामला था, बिहार के गौरव की बात थी, बिहार का सम्मान बढ़ाने की बात थी कि और एक हमारे जब नेता माननीय नित्यानंद जी बिहार बिहटा में आए और बिहटा में जब उन्होंने कार्यक्रम किया और ये सारी बातों को बताया कि वहाँ पर एक कार्यक्रम हम लोग मनाने जा रहे हैं, पार्टी ने तय किया है, तो हम लोग को लगा कि ये हमारे बिहार की मिट्टी को मान बढ़ाने की बात है, तो हम लोग लग गए उसके बाद। क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हमें लगता है कि उतना नहीं मिल पाया इतिहास के पन्नों में जितना हम लोग चाहते थे, और इस बात का हमें दुख था और बिहार वासियों को दुख था, तकलीफ था, और हमें लगता है कि भारत के उन लोगों को भी दुख था जो उनको मान सम्मान करते हैं और आज भी उनका नाम अपने जेहन में बसा कर रखे हुए हैं। वैसे वो वीर कुंवर सिंह वैसे थे जो 80 वर्ष की उम्र में भी अपने हाथ को स्वयं काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, और ये कहते हुए कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक अंग्रेजों के हाथों से मैं गुलाम नहीं। तो ये ऐसे कहने वाले लोग हमें लगता है कि बिहार में न के बराबर थे या बहुत कम थे। 1857 में हमें लगता है कि वो महानायक के रूप में अपना योगदान दिए देश को। तो ऐसे नायक को जब ऐसे नायक के विजय उत्सव में जब कार्यक्रम में शामिल होने की बात थी तो हजारों हजार की संख्या लेकर चलना हमारे लिए चैलेंज तो था, लेकिन फिर भी हम लोग गाँव में एनजीओ के पास, संस्थाओं में घर घर और सभी लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे वहाँ पे, और पूरी जैसे शादी ब्याह में हम लोग निमंत्रण पत्र बांटते हैं वैसे बांटे हम लोग, दूध अच्छा चावल और सब जगह जाके बांटे, और सब लोग बड़ा खुशी माहौल में और बड़ा अंदर से उत्साह के माहौल में वहाँ पे गए। हजारों लोग वहाँ पे गए हमारे साथ। वहाँ पहले तो टारगेट हमको कम मिला था, माननीय नित्यानंद जी कहा कि आपका टारगेट रहेगा 1000, लेकिन हमने कहा कि 1500 कम से कम जाएंगे मेरे साथ में, चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं। और फिर लेकिन ये टारगेट बढ़ के वहाँ पे 3000 से ऊपर लोग हमारे साथ गए, तो 560 गाड़ियों का काफिला गया। 20,000 लोगों का हमने नाश्ता का वहीं पर व्यवस्था किया था। आरा कोइलवर छपरा मोड़ है, और 5,000 लोगों का खाना का व्यवस्था किया था। तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा उत्सव का माहौल था। हाथी घोड़ा ऊँट के साथ यहाँ पे लोग यहाँ से अपना कार्यक्रम को शुरुआत किए। बुलडोजर से यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि बोले कि भैया बुलडोजर से हम लोग यहाँ पे यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग उनको परमिशन दिए, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बुलडोजर से अपना यात्रा को शुरू करें। तो बड़ा जोश का माहौल था। अच्छा, बिहार की राजनीति में कॉमन सिविल ये जो कोर्ट का जो है इसको लेके बहुत चर्चा में है ये, और इसको लेके अमित शाह जी बोले भी हैं कि वो लागू करेंगे, लेकिन जेडीयू और जो आपका विपक्ष है आरजेडी इसके अपोजिशन में है, तो मतलब अपोजिट विरोध कर रहा है। तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एनडीए की सरकार है और हम लोग आपस में मिलजुल कर चला रहे हैं, और देश में एक विधान की जरूरत है। समय आ गया है जब एक संविधान एक विधान, जब सारे लोग एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो अब जरूरत आ गया है कि उस कानून को हम लोग बिहार में भी लागू करें और पूरे देश में लागू करें। जी, मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग को लागू कर देना चाहिए इसको। अब समय आ गया है कि अब हम लोग अलग अलग विभक्त होकर अलग अलग कानून के दायरे में न बने। एक कानून, एक विधान, एक देश। जी, क्या जीवन कुमार जी चुनावी राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं? देखिए, ये संगठन चाहेगा, पार्टी चाहेगी, तो हम लोग निश्चित रूप से अपना आगे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये तो पार्टी के ऊपर है। जी, पार्टी जिस रूप में लेना चाहे ले सकती है। तो सुना आपने कि चुनावी राजनीति में कदम रखने को लेके क्या कुछ कहा है जीवन कुमार ने। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं आत्मजा, धन्यवाद।